विक्रम कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उसके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण हैं। ऑफिस के समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताते हैं। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छाया ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली ईशा से तुम्हारा विक्रम का अफेयर शुरू है, यह बात सच है क्या? उसके बाद पायल, दिव्या, मंजू, अनामिका सभी ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विक्रम को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफी पीते हुए देखा गया, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने गई। तभी मैंने विक्रम और ईशा को हॉल के एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। ईशा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया, इससे उन्हें राहत मिली और वे खुलकर मुस्कुराने लगे। विक्रम को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इससे वह निश्चित हो गया और वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए ईशा के साथ काफी समय बिताया, इसलिए मैंने ईशा और विक्रम को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने ईशा को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊंगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर पर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। विक्रम के विश्वासघात से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवजात पर ध्यान दिया। वह मुँह से कठोर है लेकिन दिल से बहुत स्नेही है। जब उन्होंने जोर देकर मुझे पूछा तो मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए विक्रम टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक रविवार का दिन चुना और सुबह करीब 11 बजे ईशा के घर पहुंची। ईशा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए आई। सोचा नई सहेली से मिल आए, इसलिए तुम्हारे घर आई। मैंने उसे अपनेपन से बोला। तुम्हारा स्वागत है कोमल, तुम निखिल को क्यों नहीं लेकर आई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर ईशा ने मुझसे पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरी ननद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा। क्या लोगी, चाय या कॉफी? मैंने बोला चाय चलेगी। अरे ईशा, रिक्शा से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ, उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वह ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता खत्म किया और जल्द ही हम कई विषय पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा, तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पे वह बौखला गई। देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, जरूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति? अब वह कैसे कहती कि उसका अफेयर मेरे ही पति के साथ चल रहा है? तो मैंने उस मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल पे 2 कॉल आए। एक मेरी सास का और दूसरी मेरी बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अब ईशा के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था। तभी मेरी सास, मेरी ननद मीना, उनके 2 बच्चे और निखिल सभी ईशा के घर में दाखिल हुए।
बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और वह कार्टून चैनल लगाकर देखने लगी। सास और मीना सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला है कि वजन कम करने को, प्रसाद पर नियंत्रण रखे, इसलिए वजन से कमर में मोच तो आएगी ही ना, पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार को देखकर ईशा डर गई थी। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब विक्रम भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, मीना ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पैर भी, समझी? मेरी सास ने मीना को जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी, क्या तुम भी नाराज हो गई? फिर मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी सास ने कहा। ईशा अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और मीना को कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अक्ल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना ईशा? हाँ, ईशा ने झिझकते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं, ईशा ने जवाब दिया। तुम कब शादी कर रही हो? जल्द ही करूंगी, ईशा ने बोला। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी सास ने ईशा से पूछा। मेरे पापा गुजर गए। माँ है, वह आज मेरी मौसी से मिलने गई है। कब आएगी? मेरी सास ने ईशा से पूछा। शाम को आने वाली है, ईशा ने कहा। मैं उनसे मिलने आऊंगी कभी, मेरी सास ने कहा। कोमल, तुम यही रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? मेरी सास ने मुझसे पूछा। माँ, दर्द तो बढ़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाए क्या? मेरी सास ने मुझसे कहा। नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, ईशा तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, लाती हूँ, बोलकर ईशा जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास ईशा को जवान लड़कियों को कैसे बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। मीना जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगे। उस माहौल में ईशा का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीना ने जाकर दरवाजा खोला। जब वह लौटे तो उसके साथ बीसी समूह की मेरी 3 सहेलियां टीना, रूपा, साक्षी थी। यह तीनों बहुत बातूनी है। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक्य युद्ध को रोक दिया, लेकिन रूम का आवाज एकदम ज्यादा बढ़ गया। अपनी नई सहेली से सेवा करवा रही हो क्या कोमल? रूपा ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। ईशा तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कोमल से। कोमल हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहाँ से मत भगाना, टीना ने ईशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम अपनी नई दोस्ती की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसा, जलेबी, ढोकला लेकर आए, साक्षी ने इतने बेपरवाह अंदाज में कहा कि ईशा को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद मेरी तीनों सहेलियां साहस पूर्वक रसोई में घुस गए। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर ईशा रसोई में गई तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ ईशा के घर में था और वह अपनी अपनी जगह पर था। टीना ने बच्चों के लिए फिर से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसा, जलेबी या खाकर मजे में गपशप कर रहे थे। ईशा के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत ईशा से दोस्ती कर ली। ईशा भी उनसे बहुत खुलकर बात भी कर रही थी, जैसे वह पुराने परिचित हो। टीना ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि कोमल, ईशा से दोस्ती करने से तुम्हें जरूर फायदा होगा। मैंने कुतूहलवश पूछा, कौन सा फायदा? अरे, विक्रम के ऑफिस में होने से ईशा तुम्हें वहाँ की सारी बातें बराबर बताएगी। मतलब अगर तुम्हारे विक्रम का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में ईशा, तुम मेरी आंखें बनकर विक्रम पर ध्यान रखोगी? मैंने बहुत प्यार से ईशा को कहा। ईशा के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल पर का सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटने ही वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहाँ आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधे पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उनको बोलना ही नहीं आता हो। बहू घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाए? उन्होंने गंभीरता से मुझे पूछा। चलूंगी पापा, मैं नम्रता पूर्वक बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर संजय को फोन किया है, घर जाते जाते उनको दिखाकर जाएंगे। ठीक है पापा, मैंने जवाब दिया।
यहाँ क्यों आई थी? उन्होंने पूछा। मैंने जवाब दिया, इस ईशा से मिलने आई थी पापा जी। उन्होंने कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, नहीं पहचान है क्या? मैंने उन्हें बताया कि वह विक्रम के ऑफिस में काम करती है। ईशा बेटा, तुम अकेली रहती हो क्या यहाँ? उन्होंने पूछा। नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ, ईशा ने जवाब दिया। ईशा पापा की आवाज से ही डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम है ना तुम्हारे साथ, कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना, पापा बोले। फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, अब चले। पापा निकले, वैसे हम भी उनके पीछे पीछे गए। घर से निकलते समय मेरी सास ईशा को बोली, ईशा बेटा, अब जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना, देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं। ईशा, तुम्हें हम हमारे बीसी ग्रुप में मेंबर कर लेंगे, मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगी। सास के इस प्रस्ताव को हम सबने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक्स आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में मैं ईशा का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। ईशा, इन सब की मस्ती खेलकूद तुम्हें खटका तो नहीं ना? मैंने उससे पूछा। नहीं कोमल, यह सब तो बहुत भले इंसान है, वह बोली, पर मन से वह बहुत नर्वस हो गई थी। तुम्हें कहती हो ईशा, यह सचमुच भले इंसान है, और सच कहे तो मुझे इनका ही सहारा है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित समझती हूँ, हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नजर से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, इनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना, यह बहुत बड़ी बात होती है। ईशा ने गर्दन हिलाई। संभल कर जाना, ईशा ने कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे अपने मेरी राह देख रहे होंगे। ईशा का सहारा छोड़कर मैं अच्छे से चलकर उनके पास पहुंची। मेरे कमर में मोच आई ही नहीं थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक तय किया था। मेरी 2 उंगलियों वी फॉर विक्ट्री की निशानी करते ही सबके चेहरे पे खुशी आ गई। तो मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।